रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो बड़ी ख़बर है, इससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, 26वीं आईनी तरमीम की केस की समाअत के दौरान अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को दलाइल देने से रोक दिया। अच्छा, एक अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को दलाइल देने से रोका गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा को बात करने से रोक दिया गया। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या है, जो खान साहब से मुलाकातों का मामला है, ये सारी तफसीलात अदालती प्रोसीडिंग की आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो ख़बर जुड़ी है साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल के साथ। लेकिन आज व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक ख़बर रहेगी, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने एक ऐसा काम किया है जो आज तक कोई ना कर सका। वो कर दिखाया है चीफ जस्टिस ने, जो माजी में ना हो सका। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे ख्याल से मैं चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त आपसे कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। तो साद रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक, जिनके खिलाफ पाबंदी का रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भिजवाया था, तो आज नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास का नाज़रीन जो एजेंडा सामने आया है, उस एजेंडे में इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, एजेंडे में ये चीज़ शामिल है जो रेफरेंस, जो पाबंदी की रिकमेंडेशन पंजाब हुकूमत ने भिजवाई थी, तो उस रिकमेंडेशन पे जो कि वजारत दाखिला को मौसूल हो चुकी है, आज वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले का इम्कान है। अब वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है जब पंजाब हुकूमत रिकमेंड कर रही है कि तहरीक लब्बैक को डिस्बैंड किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये सियासी जमात नहीं, ये पुरतशद्दुद एक गिरोह है, एक धड़ा है। तो वफाकी काबीना का आज का इजलास जो है उस पर नज़रें टिकी हुई हैं। बड़ी खबर सामने आ सकती है TLP और साद रिज़वी के मामले को लेके। कल हमने बड़े एहतियात के साथ बात की थी, मैंने आपको खबर भी दे दी थी, लेकिन एहतियात का दामन भी हमने नहीं छोड़ा था कि अगले 4 से जो 8 दिन हैं वो बड़े अहम हो सकते हैं। आज अगर तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक काबीना के इजलास में फैसला हो जाता है तो फिर अगले 2 से 3 दिन में जो दीगर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, उस प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये खबर है साद रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक। अब नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। आज की समाअत में नाज़रीन जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो फैसला था 31 अक्टूबर 2024 का, कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को जो है आप फुल कोर्ट में लगा दें, आप आईनी बेंच ना बनाएं, आप सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बिठा दें। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने जो 9 जजेस से राय ली थी, जो कि नोट ख़त अफरीदी साहब का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का यह कहना है कि ये जो केस है 26वीं आईनी तरमीम का, इसकी फिक्सेशन का फैसला जजेस कमेटी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ना याहिया अफरीदी साहब कर सकते हैं, ना मुनीब अख्तर साहब कर सकते हैं, ना मंसूर अली शाह साहब कर सकते हैं। तो वो केस 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए नहीं लगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं या तर्जमान हैं, उनके वकील जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तो अदालत के सामने इसलिए खड़े हैं कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अदालत की तरफ से कहा गया कि देखें, क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है? क्या आपकी दरख्वास्त सिर्फ 31 अक्टूबर के उस ख़त पर अमल दरामद से मुतल्लिक है जो मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को लिखा था कि 31 अक्टूबर के फैसले की रोशनी में फुल कोर्ट तश्कील दे दें? तो शाहिद जमील साहब ने कहा कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो अलग मामला है। यहाँ पे हम एतराज़ात के खिलाफ जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं कि हमारी ये दरख्वास्त जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन मांगी है मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब के फैसले पे, उस पर लगाए गए एतराज़ात के खिलाफ है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने पूछा कि क्या तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं या तमाम लोगों ने एक ही ख़त का जिक्र किया है, यानी 31 अक्टूबर के जो कमेटी का फैसला था उसके बाद जो मंसूर शाह साहब का लेटर था उस ख़त की बात हो रही है। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने
जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब से कहा कि आपको हम आखिर में सुनेंगे, आपने बैरून मुल्क भी जाना है, आप बैरून मुल्क जाएं, फ्रेश होके आएँ। हमारे भी जज साहबान ने बैरून मुल्क जाना है, तो हम भी फ्रेश, जो एक हफ्ते की बीच में तातुल आ रहा है, उसके बाद आपको अगले हफ्ते सुनेंगे। शाहिद जमील साहब ने कहा कि मैं आज भी फ्रेश हूं, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको आखिर में सुनेंगे। अब इसके बाद नाज़रीन, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। भंडारी साहब ने कहा, बल्कि उनसे सवाल किया मंदू खेल साहब ने कि आप सबसे पहले तो ये बताएं ना, दलाइल का आगाज़ करने से पहले, कि जो फुल कोर्ट की गर्दान अदालत में चल रही है, जिसमें 16 जजेस की बात होती है, 24 जजेस की बात होती है, क्या ये फुल कोर्ट बनाना किसी की ख्वाहिश के मुताबिक है या कानून को देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है? उज़ैर भंडारी साहब ने कहा, जो कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से के भी वकील रह चुके हैं, अब भी उनके वकील हैं, उन्हें कहा कि माय लॉर्ड, ये आइन और कानून के मुताबिक ही फुल कोर्ट का मामला जो है वो देखा जाता है, परखा जाता है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आप जो अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आइनी बेंच ऑर्डर कर दे फुल कोर्ट की तश्कील का, और आपका ये कहना है उज़ैर भंडारी साहब कि फुल कोर्ट तो कन्वीन की जाती है, फुल कोर्ट तो हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन ये ऑर्डर पास करते हुए आइनी बेंच आर्टिकल 191A को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? आर्टिकल 191A को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भंडारी साहब ने कहा कि अगर किसी अदालत का अख्तियार ले भी लिया जाए, लेकिन केस को दूसरी अदालत में रेफर करने का अख्तियार उस अदालत का हमेशा मौजूद रहता है। अदालत की तरफ से कहा गया कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मुअत्तल कराना चाहते हैं? इग्नोर करना तो मुअत्तल करने वाली बात है। जिस पर करामत भंडारी साहब ने कहा, उज़ैर साहब ने कहा कि अगर हमने आपसे आइनी तरमीम को मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की, क्योंकि अगर आइनी तरमीम मुअत्तल हो जाती है तो फिर तो आइनी बेंच कोई केस सुन नहीं सकता। ये नाज़रीन नुक्ता इतना नहीं है, बल्कि नुक्ता बड़े दूर तक जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी फ़र्ज़ करें, अगर 26वीं आइनी तरमीम, यही आप फ़र्ज़ कर लें कि 8 रुकनी बेंच सुनता है, और 8 रुकनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए वो जो दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा है कि आप 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दे दें, तो 26वीं आइनी तरमीम अगर कलअदम होती है तो उसके खिलाफ जब इंट्रा कोर्ट अपील आएगी, तो इंट्रा कोर्ट अपील सुनने के लिए आइनी बेंच ही मौजूद नहीं होगा जो उस अपील को सुन सके। फिर वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में जाएगी। यह भी बड़ा अहम नुक्ता है, इस चीज़ को भी देखना होगा। और मेरी राय इसमें यह है कि बजाय इसके कि आप इसमें 16 बिठाएं, आप इसमें 8 जजेस बैठें, कोई ऐसा रास्ता निकले कि 24 के 24 जजेस बैठ जाएं, 24 के 24 जजेस बैठ के इन दरख्वास्तों पे समाअत करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है उसे तो आज जज साहब ने जो है वो 10 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें जो 18 अक्टूबर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नाज़रीन जो इजलास था, उस इजलास की रोशनी में जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसमें जजेस को पाबंद किया गया है कि आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग में, डिप्लोमेटिक गैदरिंग में आप शिरकत नहीं करेंगे, आप अगर कोई मदाखलत होती है तो मदाखलत को रिपोर्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, उस तरीक़ाकार को आप फॉलो करेंगे, और फिर अगर बाहर जाना है किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, वो सारा अख्तियार चीफ जस्टिस के थ्रू चलेगा। चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि किस कॉन्फ्रेंस में कौन सा जज जाएगा। अगर आज किसी कॉन्फ्रेंस में स्पेन में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जा रहे हैं, तो अगली जो कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो उसमें कौन से जज जाएंगे। तो सारी चीज़ों को एक डिसिप्लिन के नीचे लाया गया है, और इससे पहले ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में नहीं थीं। अब जो नया कोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एतराज़ मौजूद है, और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के लेटर पे वो जो उनका एक था कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाया जाए, वो जजेस को भिजवा भी दिया गया, कहीं से कोई एतराज़ भी इस किस्म का सामने नहीं आया। तो आज ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स थे, जिसमें जजेस को भी एक डिसिप्लिन के नीचे लाने के लिए, क्योंकि अगर बाकी इदारों में डिसिप्लिन की बात की जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है, उसके पोल पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हैं, हर जज अपने अख्तियार के हवाले से आज़ाद है, लेकिन इंतज़ामी अमूर के हवाले से कुछ चीज़ें सेटल डाउन होनी चाहिए, उनका प्रिंसिपल, उसके पैरामीटर तय होने चाहिए।
ये नहीं कि एक जज इस तरफ जा रहा हो, दूसरा जज उस तरफ जा रहा हो और चीफ जस्टिस देख रहा हो कि मैं इसको कैसे बुलाऊं और उसको कैसे बुलाऊं। तो ये चीज़ जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में, जो कि आज नोटिफाई गजट कर दिए गए हैं, इसमें जो है वो तय कर दिया गया है। तो एक बड़ा काम जो है याई अवधी साहब ने किया है। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ एक आध नुक्ता ऐसा है जिस पर मेरा भी एतराज़ हो सकता है, लेकिन आगे चल के चीज़ें हो सकते हैं कि दुरुस्त हो जाएं या उसमें भी तरमीम लाई जाए, क्योंकि मीडिया के साथ इंटरेक्शन के हवाले से मुकम्मल पाबंदी, मुकम्मल खामोशी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर जज से कोई सवाल पूछा जाए उस पर वो रिस्पॉन्ड कर सके, ऑफ द रिकॉर्ड चाहे कर दे। आप जज के साथ मनसूब ना करें, या जज पे कोई इल्ज़ाम लगा है वो अपने इल्ज़ाम का जवाब दे सके। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था, जो कि इन कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान से जुड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर आज जस्टिस डोगर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जिसमें जस्टिस आज़म खान साहब हैं। अब इस केस में नाज़रीन हुआ क्या है, सबसे पहले तो आप याद करें कि जैसे सरदार इजाज़ इसाक का वो फैसला, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक का वो फैसला जिसमें पंजाब के जेल मैनुअल के उन रूल्स को कलअदम करार दे दिया गया था जो इस बात पे पाबंदी लगाते थे कि जेल में कैदी के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, जेल में कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। अब उस सरदार इजाज़ इसाक के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें जेल में सियासी गुफ्तगू की इजाज़त दे दी गई एक कन्विक्टेड कैदी को, उसके खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंटर कोर्ट अपील पर समाअत का आगाज़ किया गया और दलाइल दिए गए जो एडवोकेट जनरल खैबर, अपने एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनकी तरफ से पहले ये दरख्वास्त टेकअप की गई और अमजद परवेज साहब ने अदालत में कहा कि ये जो रूल है कि सज़ा याफ्ता शख्स के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये रूल आज का नहीं। अदालत ने पूछा कि ये रूल कब से जेल मैनुअल में शामिल है, तो एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज साहब ने कहा कि 1984 से ये पंजाब के जेल मैनुअल में शामिल है और ये जो रूल्स कलअदम करार दिए गए हैं। और आर्टिकल 19A, क्योंकि अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि किस बुनियाद पर ये जो रूल था इसे इसाक डार साहब के सिंगल बेंच ने कलअदम करार दिया। अमजद परवेज साहब ने कहा कि इसको आर्टिकल 19 के रोशनी में इसको कलअदम करार दिया गया है कि इजहार राय की आज़ादी है, आज़ादी राय पे कदगन नहीं लगाई जा सकती। अमजद परवेज साहब ने कहा कि इस नोयत के केसेस में जहां कोई रूल चैलेंज होता है, कोई कानून चैलेंज होता है, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन चैलेंज होता है, उसमें मुतलका अदालत अगर हाई कोर्ट है तो एडवोकेट जनरल को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस करती है। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भी एडवोकेट जनरल को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस करती है। अदालत ने पूछा क्या इस केस में अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को नोटिस नहीं हुआ? अमजद परवेज ने बताया कि ना अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ, ना एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस हुआ। ये कानून पंजाब का था, लेकिन इस कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को भी पार्टी नहीं बनाया गया था। अब इस दौरान सलमान अकमल साहब ने अदालत में बात करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस डोगर साहब ने उनको बात करने से रोक दिया। जस्टिस डोगर साहब ने उनको बात करने से ये कहते हुए टोक दिया कि अभी अमजद परवेज साहब के दलाइल ख़त्म हो जाएं, फिर आप अपने दलाइल का आगाज़ कीजिएगा। राजा साहब ने कहा कि मैं तो अदालत की मुआवनत करना चाह रहा था। डोगर साहब ने कहा कि इस स्टेज पे आपकी मुआवनत नहीं चाहिए, एक वकील के दलाइल ख़त्म हो जाएं, उसके बाद फिर मुआवनत वाला इशू आता है, नुक्ता आता है। तो आगे चल के नाजरीन, एडवोकेट जनरल अमजद परवेज के जब दलाइल का अख्ताम हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया है, अदालत ने इस्तफसार किया। नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल को अडॉप्ट करता हूं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज साहब के दलाइल को जो एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जो शहजाद शौकत साहब हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उनके दलाइल का आगाज़ हुआ है। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने हर जगह वायरस पे एतराज़ उठाया है, हमारे एतराज़ात को रद्द किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल अपना लिए। अब राजा साहब ने कहा कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आज सुन लें। वकील अपना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरख्वास्त भी है। 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया था। राजा साहब ने कहा कि अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती फैसलों के मुताबिक हम हर दफ़ा नाम देते हैं, लेकिन नामों को जाने की इजाज़त नहीं होती। लिस्ट में जो नाम जाते हैं उनमें से बाहर का बंदा ऐड किया जाता है, उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकमल राजा की तरफ से ये कहा गया,
सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल थे कि सलमान अकबराजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आया। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म, यानी खान साहब की मुलाकातें इस ऑर्डर के जरिए अदालत ने यह कहते हुए बहाल कर दी हैं कि जो मार्च 2025 का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद करते हुए खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएं। अदालत का आइंदा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों की इजाज़त देने की हदायत और उसके साथ साथ जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे उनकी तरफ से कहा गया कि अदालत इनको मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से मना करे। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये मुलाकात के बाद बाहर आते हैं और मीडिया के साथ ये गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब ने कहा कि अदालत ने कहा था कि गेट पर मीडिया बात नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। अदालत ने यह नहीं कहा था कि हमारे मुंह पे टेप लगाई जाए। हमें अडयाला से 1.5 मील दूर रखा गया है, वहां पे बात करते हैं। हमने आपको मीडिया टॉक से नहीं रोका। अदालत ने यह क्लियर कर दिया और ये नाज़ी यही बात हुई थी अदालत में। और अदालत ने आज कह दिया कि हमने आपको मीडिया टॉक से नहीं रोका, सिर्फ जो अडयाला जेल की प्रेमिसेस है उसके बाहर आपसे वो टॉक से रोका गया था। सलमान अली साहब ने कहा कि हम गेट पे कोई बात नहीं करते हैं। अदालत ने कहा कि आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करेंगे या शाम को भी कर लेंगे। अदालत ने हुक्म यह दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई से जेल से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद किया जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी से मुलाकातों पर SOPs के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया। और इसके अलावा नाज़रीन, जो ये वाला मामला है ना, ये सियासी गुफ्तगू वाला, ये तो खान साहब की मुलाकातों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन सियासी मुलाकातों पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला देने जा रही है, या फिर आज दलाइल सुनने के बाद इस नुक्ते पे फैसला महफूज हो सकता है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें एक लीगल सुकम नज़र आ रहा है, एक फ्लॉ नज़र आ रहा है, अदालती फैसले में झोल नज़र आ रहा है, तो इंट्रा कोर्ट अपील में इस बात का इम्कान है कि वो जो रूल है कि सियासी गुफ्तगू सियासी जो कैदी है वो नहीं करेगा, वो वाला रूल बहाल हो जाएगा। और फिर ये जो मुलाकातें हैं सियासी लोगों की, ये फिर मुलाकातें भी मुझे लगता है कि फारिग हो जाएंगी। देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी दलाइल जारी हैं, मुलाकातों से मुतल्लिक हुक्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दलाइल जो है इस नुक्ते पे कि रूल बहाल किया जाए, इंट्रा कोर्ट अपील में ना किया जाए, इस पे अभी अदालत का हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन इसमें फैसला खिलाफ ही आएगा, क्योंकि पहला जो फैसला है, जैसे मैंने कहा कि उसमें झोल मौजूद है और ये फैसला इमरान खान के खिलाफ ही होगा और ये रूल बहाल होगा। इस रूल के जायज़ा लेने का एक तरीकाकार है, जो कि नेक्स्ट किसी कानूनी चाराजोई में इसका जायज़ा लेके इसको सेटिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सेटिसाइड करते हुए जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार था, उसको फॉलो नहीं किया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।